तो इस वक्त चुनाव चरम पर है, आखिरी चरण है और हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या होगा बीजेपी का। लेकिन बीजेपी जिस लूप में है, जो जीत का एक कर्व है, उसके अगर स्क्रिप्ट राइटर्स की बात की जाए तो राजनाथ जी को कौन इग्नोर कर सकता है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष थे जब बीजेपी ने जीत का परचम फहराना शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, संकट मोचक कहा जाता है आपको पार्टी का, कहा जाता है कि आप ट्रबल शूटर हैं, कहा जाता है कि आप मैन फ्राइडे हैं। इस बार जिस तरीके से चुनाव हुआ, कौन कौन से संकट से आपको निपटना पड़ा? नहीं, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं संकट मोचक हूँ नहीं। मैं चाहे पार्टी के कितने भी ऊंचे पदों पर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने को एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही मानता हूँ और हमारी भूमिका भी बराबर इसी सोच के साथ पार्टी के अंदर रहती है। अगर लोगों के जोश की बात की जाए, वोटिंग परसेंटेज देखा हम लोगों ने, थोड़ा कम आया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार वो जोश नहीं दिखाई दे रहा है, ना वोटर में दिखाई दे रहा है, ना जनता में दिखाई दे रहा है। बड़ी सारी आशंकाएं हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी नेतृत्व की एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, यह लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब तक जितने चरणों के चुनाव हुए हैं, उससे कमोबेश अब हम लोगों का विश्वास पक्का होता जा रहा है कि जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, शायद वो संकल्प निश्चित रूप से हमारा पूरा होगा। आपको लग रहा है 400 पार हो? हम संकल्प हमारा यही है, लेकिन जो 5 चरणों के अब तक चुनाव हुए हैं और उस आधार पर जो हम लोगों का असेसमेंट है, और बहुत सारे जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन लोगों का भी जो मानना है, उससे लगता है कि 400 मतलब क्लियर कट 400 पार। बीजेपी नेतृत्व की एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ। एनडीए की बात कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा। विपक्ष को तो यही कहना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। लेकिन उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि 150 का टारगेट, 180 का टारगेट ये दिया जा रहा है बीजेपी को लेकर। जो वो कहना चाहते हो विपक्ष के लोग, उनको कहने दीजिए। मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा हमको प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे और स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। लखनऊ की अगर मैं बात करूँ, लखनऊ से आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल की। शायद 2019 में जो आपकी जीत थी, 1951 के बाद सबसे बड़ी जीत थी। इस बार कहा जा रहा है कि अब की बार 5 लाख पार वो मार्जिन रहेगा। नहीं, ये कार्यकर्ताओं ने ये कहा है, अब की बार 5 लाख पार। मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कभी भी ये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता हूं कि हमको कितने मतों से यहाँ पर विजय प्राप्त करनी है। ये जो आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि उनका जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, ये इन सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह रही है, कांग्रेस ने बराबर तुष्टीकरण की राजनीति की है, अपीजमेंट की पॉलिसी की है। अपने राजनीतिक जो उनका काल रहा है, जो राजनीतिक उनका खंड काल रहा है, उसमें बराबर अपीजमेंट की पॉलिसी उन्होंने अपनाई की है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हमें अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि जस्टिस और ह्यूमैनिटी, न्याय और मानवता हमारी यह राजनीति का आधार होना चाहिए। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह वैसे ही है जैसी हम लोगों ने एक ज़माने में अटल जी की भी देखी है। कांग्रेस को आप प्रतिद्वंदी मानते हैं या दुश्मन? दुश्मन तो हम किसी को नहीं मानते। व्यक्तिगत स्तर पर भी यदि किसी ने मुझे क्षति पहुंचाई होगी तो मैं उसको दुश्मन नहीं मानता। राजनीतिक स्तर पर तो किसी ने क्षति पहुंचाई हो तो उसे अपना दुश्मन मैं नहीं मानता। अब राजनीतिक पार्टियां हैं, स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा रहेगी। प्रतिद्वंदी कहना भी कुछ हार्श होगा, यह कुछ ज़्यादा वो होगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा रहती है और प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन राजनीति में भी होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगे? अभी की कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगे? बीजेपी उस कांग्रेस को कैसे देखती है? कांग्रेस जन सामान्य में अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और कांग्रेस बहुत ही कमजोर हो चुकी है।
और कांग्रेस को के रिवाइवल के लिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों को बैठकर भी एक बार बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है उन लोगों को भी, क्योंकि एक समय कांग्रेस पार्टी इस देश की अजेय अपराजेय ऐसी राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी। मोर देन 50 ईयर्स तक जो है अखंड हुकूमत किया है इस देश में इन लोगों ने। क्यों ऐसी हालत हो गई? इस पर तो उन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए उनके टॉप के लीडर्स को बैठकर। हमारा उनको सुझाव है, वैसे सुझाव उन्होंने मांगा नहीं है, बिना मांगे सुझाव भी नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है